क्या आप जानते हैं कि जिस देवता को हम हर शुभ कार्य से पहले याद करते हैं, जिसे हम विघ्नहर्ता कहते हैं और जिसका नाम लेते ही मन को भरोसा मिल जाता है, वही देवता इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा कष्ट सहकर जन्मा था। अगर ये सच है तो स्वाभाविक है कि मन में एक सवाल उठे, क्या ईश्वर भी दर्द से गुजरते हैं? और अगर हाँ, तो उस दर्द के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छिपा है? उस समय कैलाश पर्वत पूरी तरह शांत था। हिमालय की हवाएं जैसे थम गई थीं और वातावरण में एक गहरी स्थिरता छाई हुई थी। माता पार्वती अकेली थी और भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उसी एकांत में माँ के हृदय में एक ऐसी इच्छा जागी जिसे केवल एक माँ ही समझ सकती है। उन्होंने चाहा कि उनका भी एक पुत्र हो जो केवल उनका हो, जो उनकी हर आज्ञा का पालन करे और जिस पर उनका पूर्ण अधिकार हो। इसी भावना के साथ माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण फूंके, आंखें दी और चेतना प्रदान की। फिर प्रेम से उसे समझाते हुए कहा कि वो उनका पुत्र है और जब तक वे स्नान कर रही हों तब तक किसी को भी इस द्वार के भीतर आने न दे। बालक ने बिना किसी भय या प्रश्न के सिर झुकाकर माँ की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसकी आंखों में न डर था और न ही कोई संदेह, केवल माँ का आदेश था। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। जब उन्होंने द्वार पर उस बालक को देखा और भीतर जाने का प्रयास किया तो बालक निर्भीक होकर उनके सामने खड़ा हो गया। वो शिव को नहीं पहचानता था, लेकिन माँ की आज्ञा को भली भांति पहचानता था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये वाक्य सुनते ही त्रिलोकनाथ के भीतर रुद्र जाग उठा। ये अहंकार का क्षण नहीं था, बल्कि वो पल था जहाँ नियति अपनी सबसे रहस्यमयी चाल चलने वाली थी। क्षण भर में त्रिशूल उठा और बालक का मस्तक धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई, उनकी आंखों के सामने उनका पूरा संसार टूट गया। वो केवल एक माँ नहीं रो रही थी, वो शक्ति रो रही थी और मानो पूरी सृष्टि उनके साथ विलाप कर रही थी। उनका शोक इतना प्रबल था कि देवता तक कांप उठे। क्रोधित और व्यथित होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं हुआ तो ये सृष्टि भी जीवित नहीं रहेगी। यहीं से ये कहानी केवल कथा नहीं रहती, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य बन जाती है। भगवान शिव ने पहली बार मौन स्वीकार किया और देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और पहला जीव मिले जिसका सिर उस शरीर से जोड़ा जा सके, वही मस्तक लाया जाए। नियति ने वही किया जो उसे करना था। मार्ग में एक हाथी मिला, निर्दोष, शांत और महान। जब उस हाथी का मस्तक उस बालक के शरीर से जोड़ा गया तो वो बालक साधारण नहीं रहा, वो गणेश बन गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर ने अपने ही पुत्र को पहले मरने क्यों दिया? क्या ये दंड था या किसी बहुत बड़े वरदान की तैयारी? गणेश जी का कटा हुआ सिर हमें ये सिखाता है कि इस संसार में अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे एक दिन कटना ही पड़ता है। और हाथी का सिर ये बताता है कि जब अहंकार समाप्त होता है तभी सच्ची बुद्धि का जन्म होता है। गणेश जी का बड़ा पेट ये नहीं दर्शाता कि वे स्थूल हैं, बल्कि ये सिखाता है कि जीवन में मिलने वाले अपमान, दुख, असफलता और पीड़ा को धैर्य के साथ पचाना चाहिए। उनका एक दांत टूटा हुआ है क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में हर चीज को पकड़कर बैठना आवश्यक नहीं होता। जो जरूरी हो वही रखो और बाकी छोड़ दो। सबसे चौंकाने वाला रहस्य ये है कि गणेश जी को पूजा का प्रथम अधिकार उनकी शक्ति के कारण नहीं मिला, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय पर कभी प्रश्न नहीं उठाया, न क्रोध किया, न प्रतिशोध लिया, न ही कोई शिकायत की। उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। यही कारण है कि जब जीवन में सबसे बड़ी बाधा आती है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है, क्योंकि वो हमें ये याद दिलाते हैं कि टूटना अंत नहीं होता, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी योजना होती है। गणेश जी की सबसे बड़ी रहस्यमयी कथा ये नहीं है कि उनका सिर बदला गया, बल्कि ये है कि उन्होंने अपने भाग्य को वरदान में बदल दिया। यही सच्ची भक्ति है और यही असली ज्ञान है। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो और आपने इसमें अपने जीवन का कोई उत्तर पाया हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। और ऐसी ही रहस्यमयी, भक्ति परिपूर्ण और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझा दे। गणपति बप्पा मोरया।